आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। कहते हैं कि जब अकड़ शदीद होती है तब पकड़ भी शदीद होती है। कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आया सियालकोट के इलाके कोटली सैदमीर में, जहां पर एक मुअम्मर खातून पर गांव के कुछ लोगों ने धावा बोलकर तशद्दुद किया। उसे घसीटा गया, उसके कपड़े फट गए। ये वाक़या क्यों पेश आया? सियालकोट का पहला वाक़या अभी भूला ना था कि एक और वाक़े ने रोंगटे खड़े कर दिए। इस सारे मामले की हकीकत क्या है, वो खातून कौन थी और उस पर हमलावर कौन थे? क्या यहाँ भी किसी बात को बुनियाद बनाकर किसी मज़हब की आड़ में इस पर तशद्दुद हुआ या कोई और मामला है? आइए आपको प्रोग्राम में दिखाते हैं। नाज़रीन, मैं थाने में मौजूद हूँ। वीडियो में देखा गया कि एक मुअम्मर खातून है और उस पर तशद्दुद करने वाले कई लोग हैं, जिसमें ख़वातीन हैं जो कि जेल भेज दी गई हैं क्योंकि खातून को ज़्यादा देर थाने में रखा नहीं जा सकता। यहाँ मर्द मौजूद हैं क्योंकि मुद्दई की जानिब से बहुत सारे लोगों को नामज़द कर दिया गया था उस फैमिली के। वो लोग क्यों नामज़द हुए, कैसे हुए, उनका क्या किरदार था, हम प्रोग्राम में आगे चल के आपको दिखाएंगे। फिलहाल मैं ये जो नामज़द मुल्ज़िमान और 9 लोग जो गिरफ्तार हैं इनकी तरफ आपको लेके चलती हूँ और एक एक के मुँह से सुनवाती हूँ कि उसने क्या क्या किया। क्या नाम है भाई? कासिम रज़ा। कासिम, कितनी उम्र है? 17 साल। तुम्हारा क्या किरदार है इस सारे मामले में? मैं उधर मौजूद था। तुम्हारी वालदा मारने वालों में थी? हाँ जी। अच्छा, तुम्हारी वालदा भी यानी मारने वालों में वहाँ मौजूद थी? हाँ जी। ठीक। हाँ भाई, तुम्हारा क्या नाम है? असद। तुम्हारी उम्र कितनी? 20 साल। 20 साल। तुम्हारा किरदार क्या है? मेरी भैन नूं छेड़दे पे हन ते मैं वेख नहीं सकता, फिर मैं सब की लड़ाई जमीन की है और तुम्हारी बहन की है बीच में। भैनां नूं छेड़दे हन ना, लड़ाई क्या है? भैनां नूं छेड़दे हन। बाकी सब तो जमीन के लिए लड़ने गए थे। ये तुम्हारी बहन वाला किस्सा कहाँ से बीच में आ गया? तुम भी मारने वालों में थे? मारने गए थे किस चीज से? जुबान से बोलो। पत्थर ही बरसात। जहाँ तक मुझे नजर आ रहा है तुम्हें तो देखने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो पत्थर कैसे नजर आ रहे थे तुम्हें? ट्रैली दे थल्ले आना एंजॉय का, यानी तुम्हें कंकर कहीं और से किसी ने मारा और तुम चल पड़े दूसरी तरफ? हाँ, जिन्हें मारना ही उन्हें पैना है। तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें मारा किसने है? तुम भेड़ चाल में लग गए सबके साथ मारने के लिए। कितने पत्थर मारे थे तुमने? 1-2 ही मारे थे। 1-2 की बात नहीं है, बेदरेग मारे होंगे। गिनती तो नहीं याद होनी तुम्हें उस वक्त। यानी कि सही नामजद हुए तुम सब लोग। लड़ाई शुरू कहाँ से हुई थी पता था? जो हमारी हाल है ना, उसको पत्थर मारे थे उन्होंने। क्यों मारे थे? क्योंकि तुम्हारी खाला कूड़ा फेंकती थी प्लॉट के अंदर। कूड़ा फेंकती थी जो, और बकरियां और भैंसे और वो प्लॉट उनका था जिसपे केस चल रहा था। हमारी जमीन थी। केस चल रहा था ना अदालत में? चल रहा। तो जब अदालत में केस चल रहा होता है तो किसी की भी जमीन नहीं होती। वो अदालत के फैसले के बाद मालिक बनता है जो भी बनता है। इस बात का इल्म नहीं था? क्यों भाई, क्या नाम है? मंसूर अली। मंसूर अली, अपना कारनामा तुम खुद ही सुना दो। का पर जो है हमारी हाला लगती है उस पर तशद्दुद कर रहे थे, रोड़े चला रहे थे उस पर। कौन? वो जो औरत थी और उसके साथ जो भतीजे थे उसके। अच्छा जी। फिर क्या, आखिरकार गुस्सा तो आता है हर एक इंसान को। तो और उस गुस्से में आप लोगों ने खातून को बालों से घसीट कर मारना शुरू कर दिया? नहीं, अगर उसके साथ उसके 2 भतीजे होते तो उसको छुड़वाते तो ठीक है। उसके साथ तो कोई मर्द था ही नहीं वहाँ पे। बालों से कोई नहीं घसीटा हमने। वीडियो में झूठ है। ये हमने तो नहीं ना घसीटा। तुम लोग सारे वहाँ पे थे तो तुम में से किसी ने घसीटा है ना, और जिसने घसीटा वो मौजूद है यहाँ पे। तो अगर तुम लोग सब वहाँ पे मौजूद थे तो एक औरत को कोई बालों से घसीट रहा है, तुम्हारी माँ बहन को कोई घसीटे ऐसे, तुमसे बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। इसलिए तो औरतों की लड़ाई तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई और तुम मर्द कूद पड़े बीच में। उनका मर्द कोई तुम्हारी औरत के साथ ये सब करता, तुमसे बर्दाश्त होता? नहीं। तो फिर किसी की माँ या बहन के साथ ये सलूक करते हमने नहीं ना किया उसके साथ कुछ भी। जो भी किया और तो नहीं किया उसके साथ। तुम में से किसने घसीटा है, किसने मारा है, ये चीज़ें साबित करने के लिए हम अहले इलाका और पहले मुद्दई फैमिली की जानिब चलेंगे, अपने नाज़रीन को सुनवाएंगे और फिर वापस इन लोगों की तरफ आएंगे जिन्होंने उस दिन जत्था बना के, मॉब बना के उस औरत के ऊपर तशद्दुद किया। इन्होंने ये ना सोचा कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वहाँ पर ये लोग कैसे खड़े होंगे या इन पे कत्ल का मुकदमा भी दर्ज हो सकेगा।
नहीं, ये लोग तो इकट्ठे थे, बिखरे हुए थे, ये तो कुछ भी कर सकते थे। ये इनके मुंह से सुनवाने के लिए इनकी तरफ आएंगे, लेकिन पहले मुदई फैमिली की जानिब चले। अस्सलाम वालेकुम जी। माँ जी, क्या हुआ था? खिड़की रस्ते आए ने डंडे छोटे लगे। कौन आए थे? नूर सैन रही। किस खिड़की से आए थे? ऐस खिड़की रस्ते आए। ये जो खिड़की टूटी हुई है, मैं आपसे सारी बात सुनती हूँ। मैं अपने नाज़रीन को दिखा लूँ कि ये कमरा है, ये 4 दीवारी है, यानी कि इनका घर है। ये खिड़की की जाली को काट के, तोड़ के, ये सरिया सलाह इसको मोड़ के, ये पीछे भैंसे बांधने की जगह है। यहाँ से वो लोग आए, अंदर दाखिल हुए और माँ जी पर फिर जो कुछ हुआ, कुछ इनकी ज़ुबान से भी सुनते हैं और कुछ आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं। फिर माँ जी क्या हुआ? फिर ना आके वाशरूम जो मैंने कढ़िया। अच्छा, आप वॉशरूम में थी? हाँ जी, वाशरूम च वड़ गए सांस। दरवाज़ा तोड़ के वाशरूम का सन बाहर कढ़िया। फिर बाहर कढ़ के फिर उन्होंने थे उस कमरे च मार के फिर इत्थे ते सेन च मार। यहाँ मारते रहे आपको? हाँ जी। फिर कहाँ तक लेके गए? फिर उत्थे तक गली च लेके गए। आज आप बैठे हैं, बिल्कुल आपको चोटें भी लगी हुई हैं, हिम्मत पकड़नी है आपने। अच्छा फिर मैंने मार दे रहे ने। अच्छा। इथों गले तो फड़ के ना कपड़े अपने गल च पा के धरू के लेके गए। वजह क्या थी? दुश्मनी क्या थी आपकी? आपने उनके साथ कोई लड़ाई की थी? कोई गालम गलोच हुई थी? पहले उन्होंने ना 13 सन के तीसरे महीने की 10 तरीक ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ। ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਝੜਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਚਰਾ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਐਸੇ ਹੀ ਕੁਝ हुआ था? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਚਰਾ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਵਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। उस जगह ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। आप क्यों मना करती थी? जगह तो सरकारी थी। जगह सरकारी नहीं, मेरे बाप दी जगह है। मेरे बाप के नाम दा फर्द है। अच्छा, साडा आपके पास नंबर सारे कागज हैं? हाँ जी, साडा नंबर है। अच्छा, उस दिन आपको बचाने के लिए गांव से क्यों नहीं कोई आगे हुआ? है चोर ले डकेट ने ना को लोग है 50 60 70 लोग ने। उसमें खातून कह रही है आपको मारते हुए कि आप 2 ताने। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੁੰਗੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। अभी तो आप कहते कूड़े पे लड़ाई होती थी। कूड़े तो ही लड़ाई हुंदी है फलां गलत ये वाली फलां गलत ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਸਨ ਗੰਦੀਆਂ। अच्छा। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੰਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। अच्छा, यानी कि आप लोगों की गालम गलोच पहले भी होती थी? गालम गलोच अच्छा, एक बार मुसलमान का कहना है, और मैंने खुद भी थाने में रिकॉर्ड देखा कि आपने गांव के मुख्तलिफ लोगों पे 11 FIR करवाई है। मेरा सवाल सुन लें। मुख्तलिफ गांव के लोग हैं जिन पे 11 FIR हैं। उनमें से कुछ बेगुनाह हुए हैं, कुछ की जमानतें कन्फर्म हुई हैं, किसी एक को भी सजा नहीं हुई हुई। क्यों? अगर आप लोग ठीक हैं तो अभी तक 11 मुकदमात जो कि मुलजमान कहते हैं कि आप लोग आदी हैं करवाने के, किसी एक को सजा तो होती ना। यहाँ पे तो मुझे फिर लग रहा है कि आप भी कहीं गलत हैं बीच में किसी बात पे। ओ जी, मैं गलत हाँ, तो इन्होंने जुर्माना कादा होया 70,000। अभी तो जो वीडियो आप हमने देखी उसमें आपके साथ ज्यादती हुई है, ये तो मैं मान रही हूं। इस तो पहले वाली ज्यादती भी पुलिस नाल सियासी बंदा है कोई। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਬਾਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਟੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। अभी तक ये मोमर खातून है, इनकी जो मैंने गुफ्तगू सुनी है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी 11 FIR के, उसके मुतालिक जो कुछ इन्होंने मुझे बताया, उसमें अगर सदाकत है, जो ये कह रही हैं ये सच है, तो मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कहूँगी कि इन्हें इंसाफ दिया जाए। लेकिन अगर कहीं झोल है मुदई फैमिली में भी, तो फिर जो हकदार है उसके साथ इंसाफ करें और जो हक पे नहीं है उसको सजा दें। हकीकत कुछ और बताती है, सामने कुछ और आता है, गुत्थियां हैं जिनको सुलझाना बाकी है। आइए प्रोग्राम में आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खुर्रम शहजाद साहब, आप तो स्पॉट पे आए थे, वो वक़ूआ हुआ क्या था उस दिन और कैसे हुआ था, जरा बताएं हमारे नाज़रीन को भी, हमें भी। जी, वक़ूआ ऐसे हुआ था कि ये घर है और ये जो हमारे साथ इधर बिल्कुल हमारे लेफ्ट साइड पे है, ये वो मुतनादा प्लाट है। अच्छा, इस साइड पे ये वाला? जी, ये आपके लेफ्ट साइड पे जो है, ठीक है। इसका तनादा था और ये सन 2013 से इनका तनादा चला आ रहा है। ठीक है। इसका मुनव्वर बीबी का। अच्छा। और इसके साथ जो दूसरी पार्टी है वो नसरीन बीबी वगैरह। ठीक है।
उस दिन भी ऐसे हुआ कि इनके इधर गोबर फेंकने का इसी प्लाट में तनाज़ा हुआ। अच्छा। औरतों ने आपस में गालियां दी, जिसके बाद इन दूसरी औरतों के मर्द भी आ गए और उन्होंने आके इसको इधर से घर से खींच के बाहर इस जगह से, स्पॉट से, इस जगह से ठीक है, खींच के बाहर लेके आए। अच्छा। फिर उन्होंने इधर से घसीटते हुए वो सामने लेके गए। ये वो जगह है, ये पगडंडी सी बनी हुई है जिसपे खुर्रम शहज़ाद साहब बता रहे हैं कि यहाँ पर उस औरत को मारते हुए, घसीटते हुए यहाँ पर ख्वातीन जो है वो लेकर गई। और चूंकि रास्ता काफ़ी इस वक्त कीचड़ ज़दा है और काफ़ी ज़्यादा जो है ख़राब है, इसलिए मैं यहाँ तक अपने नाज़रीन को बता सकती हूँ कि ये वो रास्ता है, ये बिल्कुल यही रास्ता है जी, बिल्कुल यही रास्ता है। इससे थोड़ा सा आगे गए थे और उधर जाके उनकी दूसरी औरतें भी आगे थी जिन्होंने आके औरत को मारना पीटना शुरू कर दिया था। यहाँ से फिर वहाँ तक मारते हुए ले गए, तो मर्द भी थे? जी, मर्द भी थे। ठीक। हमारे नाज़रीन को सारा ये बताने का मकसद ये है कि वाक़े की नज़ाकत, उसकी नोयत जो है वो मैं बता सकूँ कि एक खातून को उसके घर से वहाँ से घसीटा, इस प्लॉट का तनाज़ा था। उसके बाद मर्द जो थे वो घसीट के उसको बालों से पकड़ के लेके जा रहे थे और इस कीचड़ ज़दा रास्ते से उसे घसीट के ले जाया गया और फिर आगे जाकर उस पर जो बेईमाना तशद्दुद हुआ वो वीडियो में हमारे नाज़रीन भी देख सकते हैं कि उस औरत के साथ कितने लोगों ने मिलकर तशद्दुद किया। क्यों हुआ ये तशद्दुद, इसके पीछे मुहर्रिकात और क्या थे, फाइंडिंग्स में क्या चीज़ सामने आई, आइए प्रोग्राम में। उस्मान, इस सारा मामला क्या था? आपने तो इनिशियली कवर भी किया था ये। देखिए जी, ये पीछे जो प्लॉट हमें नज़र आ रहा है, इस प्लॉट का इनका तनाज़ा है जो 2013 से चलता आ रहा है। अच्छा। ये इनकी सिविल लिटिगेशन भी जो है वो चल रही है। अच्छा। इसी प्लॉट का जो है वो इनका तनाज़ा है जो 2013 से चल रहा है। इसी की वजह से जो है इनका जो है वो 31 तारीख को झगड़ा हुआ था, जिस पे जो है वो मुल्ज़मान ने आके खातून को वॉशरूम में जो छुपी थी उनको बाहर निकाला और उनके खौफ से छुपी हुई थी। अच्छा। उनके खौफ से छुपी थी, फिर उन्होंने आके उनको वॉशरूम से निकाला और बालों से पकड़ के ये जो सामने पगडंडी है इस पर घसीटते हुए ले सरे बाजार जो है वो चौक में ले गए और वो वहाँ जाके जो है वो उनके जो मर्द भी थे और ख़वातीन भी थे वो डंडों से और जूतों से जो है वो उनको तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। जिस एक खातून को मारा जा रहा था, क्या इलाके के बाकी लोग इकट्ठे नहीं हुए या उन्होंने छुड़ाने की कोशिश नहीं की? एक्चुअली ये तादाद में ज़्यादा थे जिसकी वजह से लोग देखते रहे, तमाशा देखते रहे, आगे कोई नहीं आया और इस खातून को जो है वो उनके जो है वो तशद्दुद से नहीं बचा सके। उनसे ये क्या बिरादरीज़म की वजह से भी उस खातून को कोई बचाने सामने नहीं आया? कैसी भी कोई बात? मुल्ज़मान की और मुद्दई पार्टी की दोनों की बरादरी एक ही है। अच्छा। एक ही बरादरी से इनका ताल्लुक है, दूर के रिश्तेदार भी हैं। अच्छा। दूर के रिश्तेदार भी हैं और इन्होंने जो है वो इनका चूँकि तनाज़ा चलता आ रहा है और अक्सर इनका जो है वो झगड़ा जो है वो चलता रहता है। और उस दिन जो है वो ये झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया और उन्होंने जो है ये इंसानियत सोच जो है वो वाक़या। अच्छा, ये प्लॉट में चीजें टूटी हुई भी पड़ी हैं, सारा कुछ, ये भी उसी लड़ाई का शाखसन है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। खातून का यही कहना है, जो मुद्दई हैं इनका यही जो है मुनव्वर बीबी का कहना है कि वो जब आए हैं उन्होंने मेरे घर की चीज़ें जो हैं वो तोड़ी हैं और जेवरात और जो है वो पैसे भी लेके यहाँ से जो है वो फरार हुए हैं। ठीक, इस ज़मीन का ही तनाज़े है और कहते हैं ना कि ज़मीन के पीछे बाप बेटे के खून का प्यासा हो जाता है, बेटा बाप के खून का प्यासा हो जाता है, तो ये तो फिर दूर के रिश्तेदार थे आपस में। तो ज़मीन जायदाद एक ऐसी चीज़ है जिस पे दो ख़ानदान कत्लो ग़ार तक उतर आते हैं और सालों साल दुश्मनियाँ चलती भी रहती हैं। उस दिन वो खातून क्या घर पे अकेली थी? उनके साथ क्यों ऐसे हुआ? वो मारने वाले लोग क्या तमाम पकड़े गए? क्या इसके पीछे रीज़न कोई और भी थी? कोई खाली जायदाद की बात थी, ज़मीन की प्लॉट की बात थी, या इनका कोई आपसी पुराना झगड़ा था जिसकी बुनियाद प्लॉट को बना के फिर उन्होंने किड़ वो या अपना गुस्सा जो है वो उस तरह से निकाला? हकीकत क्या है, आइए आपको कहते हैं ना कि ज़बान खलक नकारा खुदा होती है। लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जो वाक़या था, इंसानियत सूज था, उसमें गुनहगार कौन था या जो दिखाया जा रहा है क्या हकीकत यही है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। ये जो वाक़या हुआ इसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि जो ये वाक़या हुआ है ये इंतहाई गलत है, इंसानियत सोच वाक़या है और ये इंतहाई जुल्म हुआ है। सिर्फ क्या प्रॉपर्टी का मसला था? जी, जो सुनने में आ रहा है ये प्रॉपर्टी का है, लेकिन प्रॉपर्टी का मतलब ये तो नहीं कि किसी के साथ इतना जुल्म किया जाए। हाँ। ये बहुत ज़्यादा जुल्म है और वो भी एक औरत के साथ, मुअम्मर औरत और बालों से घसीटा है और इंतहाई बेदर्दी के साथ जो है उनके साथ तशद्दुद हुआ है। इंतहाई बेदर्दी के साथ तशद्दुद हुआ है। कैमरास भी तोड़े गए। ज़्यादातर हम देखते हैं कि घरों पे कैमरास लगाए जाते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। जब कैमरास तोड़ दिए गए, वो लोग इतने दलेर थे या इतने क्रिमिनल माइंडेड थे, ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? क्या पहले भी इलाके में इस तरह का टेरर वो फैलाते रहते हैं? औरत के साथ ज्यादती हुई है और ऐसे वाक़े नहीं होने चाहिए। सियालकोट में पहले भी वाक़या हुआ कि वो एक मजमा जो है वो बिफर गया और जो श्रीलंकन उस मैनेजर के साथ वाक़या हुआ जो यहाँ पर फैक्ट्री में नौकरी करता था। एक के बाद एक सियालकोट का वाक़या। क्या हमारा सियालकोट पुरअमन नहीं है?
जी बहुत अच्छा शहर है, बहुत पुरअमन शहर है, लेकिन इसका अमन बर्बाद करने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए? जो कानून के मुताबिक है वही सज़ा मिलनी चाहिए इनको। कानून के मुताबिक सजा जी, मिलनी बिल्कुल। चाहिए। एक औरत पर तशद्दुद करना, हमारे वतन को दुनिया भर में बदनाम करने की कोशिश। सियालकोट का वाक़या पहले ही श्रीलंकन मैनेजर पर तशद्दुद और उसको मार डालने वाला वाक़या अभी ज़ुबान ज़द-ए-आम था कि एक खातून पर तशद्दुद किया गया और ये वाक़या हाईलाइट हुआ। यकीनन इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको कवर किया। इसके बाद हमारा बहसियत कौम क्या रवैया होना चाहिए ऐसे लोग शरपसंद अनासिर के लिए जो हमारे मुल्क को बदनाम करते हैं और ऐसे लोगों के लिए जो कानून हाथ में लेते हैं? ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए ताकि वो आइंदा इस तरह की किसी के किस्म वाक़या की क्या था असल कोई में? भी हरकत ना कर सके। वाक़या ये सब मुल्ज़मान जो है ना, ये प्लान के थ्रू घर में एंटर हुए थे। घर में एंटर होने के साथ साथ इनकी जो सीसीटीवी फुटेज हैं जो घर के बाहर कैमरे लगे हुए थे, इनकी वो फुटेज और वीडियोस वो जो हैं वो हमारे पास हैं। ये घर में एंटर होके इन्होंने खिड़की तोड़ के अंदर तोड़फोड़ शुरू की है। इसके बाद मेरी वालदा जो हैं उनको वॉशरूम से निकाला है। पहले कमरे में उनको मारा है सब ने डंडों के साथ। अच्छा। फिर उसके बाद जो है मेरे मामू के बच्चे हैं छोटे, उनको मारा है। फिर उसके बाद सेन में मारा है। फिर उसके बाद घसीट कर गली तक लेके गए हैं। जो वीडियो वायरल हुई है वो गली की वीडियो है, ठीक है। उधर जाके फिर सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया। यहाँ सबने रोकने की कोशिश नहीं की? नहीं, किसी ने भी आगे क्यों? होके। वो लोग क्या इतने पावरफुल हैं? वो बासर लोग हैं, यानी कि उनके पीछे एक जो है ना, एक अल्लाह दिता काली मशहूर डकैत है जिसके वो रिश्तेदार हैं। अच्छा। तो किसी ने इसलिए आगे बढ़ के कोशिश ही नहीं की छुड़ाने की। अच्छा, यानी कि किसी क्रिमिनल का रिश्तेदार है तो वो भी प्रॉपर अपने इलाके पर वो इजारादारी कर सकता है, यानी कि वो भी डॉन बन सकता है इलाके का। मुझे तो अभी तक यही बात समझ आ रही है कि अगर ज़मीन जायदाद का मामला है, किसी किस्म का कोई मामला है, अदालतें हैं, हमारे थाने हैं, इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए वकला हैं, सब लोग यहाँ मौजूद हैं, आला सरकारी अफसरान हैं, लेकिन इसके बावजूद एक के बाद एक ऐसा वाक़या जब सामने आता है तो दिल उनके आंसू होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे मुल्क में क्या हवा की इज़्ज़त महफूज नहीं? हमारे मुल्क में कोई अगर गैर मुल्की आता है वो महफूज नहीं, तो क्यों नहीं? चंद काली भेड़ों की वजह से हमारा पूरा मुल्क बदनाम है? ऐसा नहीं है, हमारा वतन बहुत पुराना है और इन लोगों के ख़िलाफ़ जो चंद लोग हैं जिनकी वजह से ये शरपसंद अनासिर बिफरते हैं या ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं, उनके लिए हम खुद आवाज़ बुलंद करते हैं ताकि उन्हें सज़ा मिले और वो जो इस तरह के वाक़यात या इस तरह का करने का सोचते हैं उनके लिए भी एक मिसाल रकम हो। ये टीवी पे देख के कि सज़ा मिलती है, आवाज़ बुलंद होती है, हम ऐसे वाक़यात को दबाते नहीं, छुपाते नहीं, हम हक़ का साथ देते हैं। हाँ भाई, क्या नाम है? नूर हुसैन। नूर हुसैन जी। तुम वो शख्स हो ना जो बालों से पकड़ के घसीट रहे हो उस बुजुर्ग खातून को? शख्स मैं ही हूँ। जैसे घसीट के लेके आ रहे हो, घर में अपनी भी बेटी बीवी होगी, ऐसे कोई मर्द घसीटे उसे, बर्दाश्त हो जाएगा? वैसे हमारी बहनें हैं, जो हमारी बच्चियाँ हैं, उनकी इज्जत नहीं है। तो क्या उनके मर्द भी ऐसे घसीटते हैं? हाँ, वो पत्थर मारते हैं, पूरी ईंटें मारते हैं। एक किसी दिन के ने भी घर में घुस के जाली काट के खिड़की तोड़ के अंदर घुस जाना, उसकी घर की इज्जत को पामाल करना, जाली काट, ये सीखा हुआ आप लोगों ने? जाली काट के नहीं, दरवाजे के रास्ते, हवा में से आर पार हो गए थे अंदर? दरवाजे के रास्ते गए। दरवाजे तो बंद थे उनके? नहीं, खुल गया था दरवाजा। बाथरूम का दरवाजा भी उसने खुद ही खोल दिया था? जी। वो जाली फिर क्या कुछ जिन आके काट गए वहाँ से? उसने खुद तोड़े फोड़े हैं घर का। जिस तरह की खातून है, वो बुजुर्ग है या जिस तरह वो कमजोर सी है, उसको चोटें लगी हुई हैं, वो जाली काट सकती है, वो सरिये टेढ़े कर सकती है। उसके बेटे बच्चा है, उसका बेटा है, उसके भतीजे हैं, उन्होंने किया है या उसके साथ हो। आप लोगों ने तो कुछ नहीं किया है ना? नहीं, हमने सिर्फ उसको पकड़ के ना, उसको वीडियो में जो कुछ किया वो भी आप लोगों ने नहीं किया। वो हम मार रहे हैं, कैमरे भी आप लोगों ने नहीं तोड़े। हम आपको बता रहे हैं कि इधर से हमने पकड़ा है, बालों से भी नहीं पकड़ा ना, सिर्फ औरतों तक लेकर गए। औरतों तक की लड़ाई थी तो औरतों को रहने देते? औरतें ही लड़ी हैं, उन्होंने मारा है। आपका क्या काम था बीच में आके पकड़ने का बालों को या उसके गर्दन को? क्या काम था? हमारी बहनें थी, हमारी मसलन माँ थी, वो खाला थी। कानून नहीं है ये, पुलिस थाना नहीं है, चौकी नहीं है, जंगल है ये। कानून ने उसको मना किया, वो जाते थे। उस दिन ये वाकया हुआ तो आप थाने आ सकते थे ना, कोई बहुत दूर तो नहीं है थाना। इधर से पकड़ा था हमने उसको स्वेटर से। चलो तुमने यहाँ से पकड़ा था ना, ये कहता है मैंने उसको स्वेटर से पकड़ा था।
इसने बालों से पकड़ा था या स्वेटर से पकड़ा था, एक दफा वीडियो देख ले। जिस तरह से उसे घसीट रहे थे, उसके कपड़े फट गए। जी। क्या किसी औरत को इस तरह घसीटना जेब देता है? नहीं, ये मर्द का शेवा नहीं, हमें पछतावा है इस बात पर। अब पछतावा होता क्या हुआ? जब कर रहे थे उस वक्त पछतावा नहीं था? उस वक्त गुस्सा था, हमारी माएँ बहनें थी, हमारी बच्चियाँ वो थी। भी तो किसी की माँ बहन थी ना। औरतों की लड़ाई को औरतों तक महदूद रहने देते। बस औरतों ने की ये लड़ाई, हमने नहीं की ना, हमने उसको छोड़ दिया औरतों के पास। जितने लोग खड़े हैं, किसी का कोई ना कोई किरदार जरूर है बीच में। एक औरत पे आप 9 मर्द भारी थे। एक औरत से लड़ने के लिए अगर उसके बेटे होते तो उस वक्त कूद के सामने आते ना। इसका मतलब है उसके बेटे नहीं थे। एक औरत को मारने के लिए आपके घर की ख्वातीन, आप 9 मर्द चले गए। क्यों? हमने पकड़ा उसको, जहाँ क्यों? इस बच्चे ने औरतें भी तो थी ना। पहला सवाल मेरा ये कि चलो मोहल्लेदारी वाली बात, लड़ाई हुई थी, औरतें आपस में निपट लेती। दूसरी बात, आप लोग कानून हाथ में लेने क्यों चले गए? हमने कहा ना आपको, हमें पछतावा है, वो गलती हुई आज हमसे। पकड़े गए तो पछतावा है, मारते हुए तो पछतावा नहीं था। मारा नहीं ना उसको। घसीटना किसी की औरत को सड़क पे पकड़ के, ये मारने के मुतरादिफ नहीं है। उसके बच्चे भी, वो भी हमारी औरतों को तंग करती, बहनों को तंग करती, बच्चियों को तंग करते, घसीटते हैं। हाँ, उनकी इज्जत को भी घसीटते हैं। साबित कर सकते हैं आपकी किसी औरत को सड़क पे पकड़ के ऐसे घसीटा हुआ और यूं वीडियो बनी हुई है। नहीं, और फिर कोई औरत आपकी खड़ी, उनकी औरत खड़ी होकर कह रही है वीडियो भी बना। डूब मरने का मुकाम है इस बात का कि आप में से कोई मर्द वीडियो बना रहा है उस वक्त खड़ा। आप लोग 2 मर्द थे, एक पीछे से स्टिक लेके मारने भी आया था, वो कौन था? वो ये लड़का है। मैं बाकी लोगों से भी पूछ लूं, फिर मैं वापस इसी की तरफ आती हूँ। हाँ भाई, तुम भी इस दिन लड़ाई में थे? कामते हैं। तुम तो सोटियां मारने वालों में से थे। बताता हूँ, कामते हैं। आंटी का बेटा आया था छोटा, वो बताने लड़ाई हुई है, तो मैं उधर गया था तो आंटी लगे हैं बच्चे, छोटे छोटे आंटी दी बच्चियां, उन्होंने वट्टे मार दे हैं। वो तो 2 मुंडे भी 2 वीडियो में मैंने तुम्हें देखा है ना कि वो घसीट के लाए हैं और तुमने पीछे से स्टिक मारी है। और तुम्हें तुम्हारी घर की किसी खातून ने मना किया कि तुम मत मारो, यानी कि तुम्हें शर्म नहीं आई अगर वो खातून मना करती? एक मारा डंडा, मैं तुर गया था। मैं जो उस टाइम गुस्सा था जिससे लड़ाई हो रही थी, अम्मी मेरी को मारे। कोई मर्द था जो लड़ रहा था आगे होके? सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, कोई था मर्द वहाँ पे? वो जो मार खा रही थी वो औरत थी या मर्द था? औरत थी। औरत थी, यानी कि शर्म नहीं आई तुम लोगों को। हाँ भाई, किस लिए पकड़ा है? क्या किरदार था? किस लिए पकड़ा? पकड़ा इसलिए हमारी कजन है। उस दिन क्या किरदार था बीच में? बीच में बस यही किरदार था, हमारी कजन को उसका भांजा। उस दिन तुम थे वहाँ पे? नहीं, हम नहीं उधर। तुम्हें वैसे पकड़ लिया? वैसे नहीं पकड़ा। ओ भाई, पहले ये बता, तू वहाँ, पहले तू खुद फाइनल कर ले, तू वहाँ था कि नहीं था? हम बाद में आए थे। बाद में आए थे, उस वक्त नहीं थे वहाँ पे? नहीं। लड़ाई तुम्हारे सामने नहीं हुई? मरकजी मुल्ज़िमान के अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फिर मुद्दईयों की जानिब से नामजद किए गए। जाहिर है जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है या ऐसा वाक़या होता है तो मुद्दई एक के अलावा कई लोग नामजद कर जाते हैं। ये रीत चलती हुई आ रही है, लोग न जाने क्यों इस तरह से गुस्सा निकालते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जिनका कसूर है उन्हें तो सज़ा मिलनी चाहिए। ये शख्स जो मेरे साथ मौजूद है इस वक्त, ये इस वक्त इन तमाम लोगों में समझदार है जी, उम्र रसीदा है, और ये वो शख्स है जिसने उस उम्र रसीदा औरत को घसीटा, उसे मारा। मेरा सवाल ये है कि उसकी जगह घसीटना और मारना एक ही बात होती है। किसी औरत को सड़क पे घसीटना, सरेआम उसके कपड़े फट जाना, ये मारने के मुतरादिफ है, बल्कि उससे बड़ा जुर्म है। घर में बेटियां हैं? बेटी नहीं, अल्लाह पाक की मर्जी है, उसने नहीं दी है। बेटे हैं शायद इसीलिए दर्द नहीं है। दर्द आपको बताया कि हमें पछतावा इस बात कर पर, लेकिन उस वक्त गुस्से में हमने गलती कर दी। तो आज गुस्से की सजा फिर भुगतने के लिए तैयार हो? 20 साल से हमारे ऊपर वो केस बना रही है, पर्चे डाल रही है। आप वो रिकॉर्ड तो चेक करें ना। वो आप भी थाने आ जाए, गांव में आए ना, आप भी थाने आ जाए, अदालतें नहीं है। मेरा तो पहला सवाल है कि ये जंगल है। इतने से बच्चे से पूछ देना था। मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हो जाती, लेकिन सवाल मेरा ये है कि ये जंगल तो नहीं है ना? नहीं, ये यहाँ पे कानून है ना, एग्जिस्ट करता है ना? हाँ जी। अगर उसने कानूनी तकाजे अपनाए, आप लोगों पे पर्चे करवाए, तो आप लोग क्या कानूनी तकाजे नहीं अपना सकते थे? क्या वो घर चली गई या उसके बेटे घर गए, आपकी औरतों को घसीटा सड़कों के ऊपर? अगर उन्होंने ऐसा किया था तो अब मैं समझ मुझे आती, मेरा कोई ज़हनी तौर पे मुझे बात समझाए ना कि उसके बदले में आपने उनकी औरतों को घसीटा है। उसने अगर पर्चे करवाए तो आप लोगों के पास थाने कचहरी आने का कोई रास्ता नहीं था।
या मर्दानगी सिर्फ यही थी कि किसी की औरत को सड़क पे घसीट लो? इलाके में दहशत फैला रहे थे आप लोग? जी नहीं, हमने कहा है ना, हमें पछतावा है, हमसे गलती होगी, जैसे भी हम माजरत चाहते हैं हमसे। मेरे से किस चीज़ की माजरत चाहते हैं? आपको माफ़ करना है मुद्दई ने, माफ़ करना है आपको अदालत ने, माफ़ करना है आपको थाने ने, और शायद इस सोसाइटी का हिस्सा अगर आप रहें तो माफ़ करना है आपको आवाम ने, ठीक है, जिस माशरे का आप बिगाड़ बने हुए हैं। लेकिन पछतावा आपके चेहरे पे कोई नहीं, जुबान पे जो कुछ आ रहा है वो चेहरे पे यहाँ नहीं है। चेहरे पे तो ये है कि कर लिया जो करना था। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक खातून पर तशद्दुद किया। ये 9 लोग, जिसमें से 3 बेगुनाह हैं, तो यानी 6-7 लोग तो यकीनन शामिल हैं। मेरी समझ से बालातर है कि वो कोई मर्द नहीं था, वो कोई वहाँ पर गुंडों का जत्था नहीं था, कोई अंडरवर्ल्ड का कोई डॉन नहीं था जिसके ऊपर ये सारे मर्द और इनकी ख्वातीन मिलकर तशद्दुद करने गए थे। अगर उस खातून ने इन पर FIRs करवाई, पर्चे करवाए या अदालतों तक इनको लेके गई, तो इसका मतलब है कि उसने कानूनी दरवाजे खटखटाए। ये लोग वहाँ टेरर फैलाने, अपना खौफ दहशत फैलाने के लिए वहाँ उसको मारने के लिए चले गए। तमाम केस की हकीकत मेरे नाज़रीन के सामने है, पुलिस की फाइंडिंग्स आपके सामने हैं, जो कुछ DPO साहब ने बताया आपने सुन लिया। मेरी अदालत से भी यही अपील है कि हम क्राइम को रोकने के लिए या उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए बार बार ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं ताकि हमारे माशरे में अवेयरनेस आए। जब तक हर जुर्म की सज़ा नहीं मिलेगी मुजरिम को, तब तक मुजरिम बार दंदनाएगा और उसको देख के और लोगों को भी शय मिलेगी। बात वहीं आ जाती है कि नफरत जुर्म से है, जुर्म करने वाले से नहीं। तो उसका जो जुर्म है उसकी सज़ाओं से मिलनी चाहिए, ताकि उसको देखकर उसके ख़ानदान में, उसके हल्का अहबाब में, उसके दूर दराज इलाकों में लोगों को एक मिसाल मिले कि अब जुर्म नहीं करना। ये वर्दी जो है इसकी ताकत है, ये अदालतें जो हैं इनकी ताकत है, और ये सज़ा जब देती हैं तो इंसान को उस वक्त होश नहीं रहता। तो खुदारा कोई एक सज़ा भी हो तो आसपास के कई इलाके उससे समझ जाते हैं, सीख मिल जाती है, अवेयरनेस की एक लहर दौड़ जाती है। तो ऐसे लोगों को ज़रूर सज़ा दीजिए ताकि मुआशरे से जल्द जुर्म का खात्मा हो सके। जो भी हक पर है उसके लिए इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए, और जो हक पे नहीं है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। इसी सीख के साथ मुझे अनीला ज़का को दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने कहना।